नमस्कार साथियों। आज चौरी चौरा कांड की 103वीं जयंती है। यह वह कांड था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिला दिया था। हालांकि इसी कांड को आधार बनाकर गांधी जी ने चौरी चौरा कांड, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, उसमें हुई हिंसा को आधार बना के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और इससे ऐसा लगता था कि जैसे हमारे इलाके के किसानों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। हम लोग पहले ऐसा सोचते थे जब एमए में पढ़ते। बाद में जब लगातार आप किसी विषय को पता, इतिहास लेखन एक सतत प्रक्रिया है, और जब उसको करीब से हम लोगों को देखने जानने का मौका मिला, क्योंकि जगह हमसे बहुत करीब थी, तो इतने वर्षों में अब जाके एक समझ बनी कि जिस घटना को भारतीय इतिहास में वही महत्व मिलना चाहिए था जो फ्रांस की क्रांति में बास्तील के पतन को मिला, लेकिन उस घटना को ऐसा सभी हम लोग जो विद्यार्थी थे तो मुश्किल से एक पैराग्राफ में समझ गए। और आप जरा कल्पना कीजिए, भूखे नंगे गरीब, इतनी उस जमाने में गरीबी थी, और ऐसे किसानों का सत्ता के सर्वाधिक मान्य प्रतीक थाने को जला देना कितनी बड़ी बात है। असहयोग आंदोलन चल रहा था, जगह जगह गांव में असहयोग किसानों मजदूरों के बीच, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता गुट के, ये सब चौरी चौरा में भी हो रहा था। चौरी चौरा के इस आंदोलन में, चौरी चौरा को अगर हम केंद्र मान लें तो उससे 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 60 गांवों के लोग शामिल थे। और वो आसपास भोपा बाजार में, डुमरी में, सब जगह ये आंदोलन चल रहा था। थानेदार ने इसी आंदोलन के दौरान भगवान अहिर से, जो सत्याग्रहियों का नेता था, उसको मारा था और उससे बदतमीजी की थी। और इसी बात का जवाब लेने वो लोग थाने पर पहुंचे, और बातचीत में जब गोलियां चलाने लगे पुलिस वाले, तो भीड़ ने बढ़ दी और पुलिस वालों को थाने में अपनी सुरक्षा में बंद, और भीड़ ने उनको जला दिया। ये घटना, तो इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह हिला दिया था। लेकिन अब जाकर 2 किताबें आई हैं पिछले 20 वर्षों में। 2014 में सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब, और 2000 के आसपास शाहिद अमीन साहब की किताब पहले आई, वो अंग्रेजी में थी, और अब सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब आई है 2014 में। उसको आए 11 साल हो गए, जब इस घटना के बहुत सारे नए आयाम खुले हैं दुनिया के सामने। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, दोनों किताबों को, तो आपको पता चलेगा कि क्यों अहमियत नहीं मिली। इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो ये है कि जनता का यह उभार ब्रिटिश साम्राज्य के अनुकूल नहीं था, तो जाहिर तौर पर ब्रिटिश इसको कमतर करके एक आपराधिक घटना के तौर पर चित्रित कर रहे हैं। कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व गांधी के हाथ में, और कांग्रेस, गांधी कह रहे हैं कि ये उनके अहिंसा के सिद्धांत की, तो इसलिए उन्होंने इसी घटना को आधार बना के आंदोलन वापस ले लिया। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी महत्व नहीं दिया। अब बचे हमारे इतिहास लिखने वाले लेखक, पत्रकार और इतिहासकार लोग। तो चूंकि ये सारा काम उच्च वर्गीय लोग, पढ़ाई लिखाई उन्हीं के हाथ में थी, तो वो कर। और अगर आप 225 लोगों की जो इस मुकदमे की लिस्ट है अभियुक्तों की, उन अभियुक्तों के शुरुआती नाम ही मैं आपको पढ़ता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें शायद ऊपर से मैं 10 लोगों के नाम आपकी जानकारी और आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला नाम जो इस मुकदमे में था, पहला जो अभियुक्त है, वो है अब्दुल्ला, और उर्फ सुकही।
इसके पिता का नाम है गोबर, जाति का चुरविहार है, उम्र 40 साल है और राजधानी गांव का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त है अयोध्या, जो जाति का केवट है, उम्र है 25 साल। और तीसरा अभियुक्त है अयोध्या सन ऑफ, ये दो अयोध्या है अलग अलग। तीसरा भी अभियुक्त का नाम अयोध्या है, जो सन ऑफ महंगी है और चमार जाति का है। चौथा अभियुक्त भी अयोध्या है, जो सुखारी है, पुत्र सुखारी है और केवट जाति का है। पांचवा अकलू, तेली जाति का है। छठा अलगू, पासी जाति का है। सातवां अभियुक्त है अली हुसैन, ये पठान है। आठवां अभियुक्त है अली रजा खान, ये भी पठान है। नौवां अभियुक्त है अवधि, ये पासी है। 10वां अभियुक्त है अवतार, ये बरई है। ऐसे ये पूरा एक जो 225 लोगों की लिस्ट है, ये सुभाष चंद्र कुशवाहा वाली किताब में आपको देखने को मिल जाएगी। और जाहिर तौर पे उस समय जब ये लिस्ट बनाई गई तो 225 लोग में से ज्यादातर तो वही लोग होंगे जो आंदोलन में रहे हों। चूंकि पुलिस थाना जला है तो पुलिस किसी भी दूर, मतलब इस डायरेक्ट इस घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं। और अंग्रेजों की पुलिस अभी इतनी भ्रष्ट नहीं हुई, आज की भारतीय पुलिस नहीं हुई। तो उस जमाने में बहुत सख्त अनुशासन था। तो जो अभियुक्तों के नाम होंगे वो लोग तो रहे ही होंगे, भले हजारों की भीड़ है वो, और उसमें से 225 लोगों का नाम लिया। तो ये 225 लोग कौन होंगे? वो जो एकदम सामने इनको पहचाना गया, इनकी शिनाख्त हुई। और इसी में से बाद में चल के 19 लोगों को फांसी की सजा हुई। मुकदमे का दौर चलता रहा है हाईकोर्ट तक जाके। अब कुछ लोग इसमें, तो चूंकि इस आंदोलन का नेतृत्व निम्न वर्गीय लोगों के हाथ में था, इसलिए भी इस घटना को भारतीय इतिहास में हमारे जो मन में एक खास तरह का पूर्वाग्रह भारतीय इतिहास लिखने वालों के मन में रहा होगा, उच्च वर्गीय लोगों के मन में कहता ही है कि कोई भी बड़ा काम कोई छोटी जाति का आदमी कैसे कर सकता है, और अगर उसने किया तो वो बड़ा काम नहीं होगा। और इसी कारण से इस घटना को वो महत्व नहीं मिला जो जिसका ये अधिकारी थी घटना। तो इतिहास चर्चा में हम लोग अभी तो इन दिनों दूसरी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरी लगा मुझे कि चौरी चौरा कांड की बरसी पर हम उन तमाम शहीदों को नमन करें जो इस घटना में और उसके बाद जिनके परिवार पीड़ित हुए और जो इस घटना में शहीद हुए, और बहुत हजारों हजारों लोग जो उसमें शामिल थे और अब नहीं, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। और नए सिरे से इसका मूल्यांकन आप करें, ये आपके फीडबैक पर मैं छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस घटना के बारे में अपनी एक राय बनाएं। किसी भी अभी आजकल इधर क्या हो रहा है कि कुछ लोग ये बताने में लगे हुए हैं कि साहब पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमे की पैरवी की तो और उनको पैरवी करने के लिए किसने कहा? बाबा राघव दास ने किया। तो ठीक बात है कि लोग अपने समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, लेकिन किसी मुकदमे की पैरवी करने से आप उस मुकदमे का, उस कांड का नेतृत्व करता नहीं बन जाते। आप उस घटना के महत्व को समझते हैं या आप इन लोगों को के हितों की रक्षा के लिए वकील के तौर पर कोर्ट में आते हैं, ये आपकी संवेदनशीलता हो। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये नेतृत्व इन्होंने करा या बाबा रामदास ने किया। बस इसी के साथ आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि आप ज़रूर इन किताबों को पढ़ें जो अब तक सामग्री आ चुकी है, और इस घटना को एक मुझे लगता है कि दलित पिछड़ों
और अल्पसंख्यकों मतलब मुस्लिम लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल थे। तो इसको हिंदुस्तान की साझी विरासत से जोड़ के हम देखें और इसका सही मूल्यांकन अपने दिमाग में बिठाएं। ये कोई अपराध नहीं था, किसी थाने को जला देना उनकी दृष्टि में अपराध होगा, लेकिन हमारे लिए वह सत्ता का सबसे निकट प्रतीक था। और थाना जलाने के बाद रेलवे स्टेशन और डाकघर पे भी लोगों ने कांग्रेस का झंडा फहराया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह इस काम को एक जन उभारने काम किया, और उन्होंने जब कांग्रेस का झंडा फहराया जाके, तो उनका मतलब है कि स्वराज का उनके लिए वही प्रतीक था कि हम अगर इन प्रतीकों को नष्ट कर दें या इन पर हम कब्जा कर लें तो हमारा स्वराज आ गया। तो जितनी उनकी समझदारी बनती थी, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जिसको हमको महत्व देना चाहिए।